खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और खाटू श्याम बाबा किसी को निराश नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम बाबा को यह वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारे का सहारा बनोगे और तुम्हारी मेरे ही नाम से पूजा की जाएगी। होली से कुछ दिन पहले खाटू श्याम मंदिर में एक विशाल मेला लगता है। इस मेले में राजस्थान व अन्य जिले से भी लोग आते हैं। मेला देखने के साथ साथ खाटू श्याम बाबा का दर्शन करके भी जाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं खाटू श्याम बाबा की पूरी कहानी। यह कहानी महाभारत से आती है। महाभारत के समय खाटू श्याम बाबा का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ही वीर थे। भीम के पौत्र जो थे उन्होंने अपने माँ से युद्ध कला सीखी थी। साथ ही वह दैवी शक्तियों की भी पूजा बहुत करते थे। एक बार उन्होंने कठिन तपस्या करके माता रानी से वरदान मांगा। तब माता रानी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। वरदान में माता रानी ने उन्हें 3 बाण दिए। वरदान में माता रानी ने उनसे वचन लिया कि तुम इस बाण का सदुपयोग करोगे और जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ोगे। यह सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। इसके पश्चात बर्बरीक के मन में आया कि मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ूंगा और वह चल पड़े महाभारत के युद्ध के लिए। परंतु सब कुछ श्री कृष्ण भगवान देख रहे थे और तब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि यह तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि बर्बरीक उनके तरफ से लड़ेंगे जो हारेगा। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को जिताना चाहते थे, क्योंकि धर्म का जीत तभी हो पाएगा जब पांडव जीतेंगे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते हैं और फिर एक ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक के सामने खड़े हो जाते हैं और बर्बरीक से कहते हैं कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो। यहाँ कौरव और पांडव का युद्ध होने वाला है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब बर्बरीक कहते हैं कि मैं इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 बाणों से क्या होगा, तुम इन 3 बाणों से कैसे युद्ध में शामिल हो सकते हो। तब बर्बरीक कहते हैं कि ये 3 बाण साधारण नहीं है, यह बहुत ही असाधारण बाण है। यह माता रानी से मुझे आशीर्वाद में मिला है। यह बाण अपने लक्ष्य को भेद कर फिर तर्कस में वापस आ जाता है और तब तक यह वापस नहीं आता है जब तक यह अपना लक्ष्य भेद न कर ले। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक पीपल का वृक्ष है, इसके पत्तों को छेद करके दिखाओ। सभी पत्तों को एक साथ छेद करना है, तभी मैं मानूंगा। बर्बरीक अपने तर्कस से बाण निकालते हैं और पीपल के पत्तों को निशाना बनाकर अपने बाण चला देते हैं। सभी पत्तों को बाण छेद लेता है और फिर भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगता है। तब बर्बरीक कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप पत्तों के ऊपर से अपने पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैरों को छेद कर देगा। यह बिना अपने लक्ष्य को भेद किए वापस नहीं लौटता। तब भगवान श्री कृष्ण अपने पैर हटा लेते हैं और वह बाण पत्तों को छेद कर फिर तर्कस में वापस चला जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि यदि मैं पांडवों को कहीं छुपा भी दूं तो भी वह बर्बरीक से नहीं बच सकते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विचार करके बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, मैं एक ब्राह्मण हूँ, तुम युद्ध में जाना चाहते हो जाओ, परंतु मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक कहते हैं, ठीक है, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। हे बर्बरीक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, क्या तुम दे सकोगे। तब बर्बरीक कहते हैं कि ठीक है, मैं अपना शीश काट कर आपको दे दूँगा, परंतु पहले आप अपने असली रूप में आइए। आप कौन हैं, आप कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और अपने विशालकाय रूप का दर्शन देते हैं। कहते हैं कि अर्जुन से पहले बर्बरीक ने ही भगवान श्री कृष्ण का विशालकाय रूप का दर्शन किया था। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं धन्य हूँ कि मैं आपका विशालकाय रूप का दर्शन कर पाया, परंतु मेरा एक शर्त है कि मैं महाभारत का युद्ध अंत तक देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा।
और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक को ये वरदान देते हैं कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से ही पूजा जाएगा, तुम हारे का सहारा बनोगे, खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध रहोगे। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों से ही उसका मृत्यु होगा और तब वह श्राप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार फाल्गुन मास के द्वादशी को बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तब युद्ध भूमि के नज़दीक एक पहाड़ी पर बर्बरीक का सिर रखा गया और वहां से संपूर्ण युद्ध देख पाए थे बर्बरीक। कहा जाता है कि युद्ध की समाप्ति पर पांडवों और कौरवों में बहस छिड़ गया कि युद्ध कौन जीता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक बताएगा, क्योंकि बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध देखा है। और इस प्रकार सभी बर्बरीक के पास जाते हैं और बर्बरीक से पूछते हैं कि युद्ध कौन जीता है। तब बर्बरीक कहते हैं कि पूरी महाभारत में मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही इधर उधर दौड़ता हुआ दिखा। भगवान श्री कृष्ण के देखरेख में ही यह युद्ध संपन्न हुआ है। इसमें मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का ही विजय दिखता है और यहाँ पे धर्म युद्ध की जीत हुई है। बर्बरीक की बात सुनकर कौरव और पांडवों को समझते देर न लगी कि यदि वासुदेव नहीं होते तो युद्ध में जीतना हारना बहुत ही मुश्किल हो जाता। यहाँ धर्म युद्ध की विजय हुई है। तब सभी भगवान वासुदेव को धन्यवाद करते हैं और इस प्रकार कलयुग में खाटू श्याम भगवान की पूजा करने लोग जाते हैं और खाटू श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में एक कुंड भी है जहाँ खाटू श्याम बाबा का सिर मिला था और कहते हैं कि वहाँ पर अचानक से ही पानी का बहाव शुरू हो गया था। श्याम कुंड में स्नान करके ही खाटू श्याम भगवान के मंदिर में जाया जाता है। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।